नमस्कार दोस्तों। आजकल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस का समय बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। एक तो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का नोटिस मिल चुका है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के जितने भी अकाउंट हैं उन्हें फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि 2018-19 से उन्होंने इनकम टैक्स नहीं भरा है। 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स भरना पड़ेगा उन्हें, और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें तंग कर रही है। इनकम टैक्स भरते नहीं है और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी तंग कर रही है। और उधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ऐसी पटकनी दी है कि उसके बाद राहुल गांधी के होश फाख्ता हो गए हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि गांधी परिवार की वास्तविकता ही खतरे में आ चुकी है। मैं आपको बता दूं, अभी राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और राज्यसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश से 4 सांसदों को चुना जाना है, जिसमें से 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आ रहे हैं संख्या के आधार पर, और 1 सांसद चुना जाना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने एक नाम आगे किया था और वो नाम है मीनाक्षी का। यानी मीनाक्षी को आगे कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने। राहुल गांधी की बहुत करीबी रही है मीनाक्षी, और राहुल गांधी के साथ काफ़ी ज़्यादा काम भी कर चुकी हैं। उनका नाम आगे कर दिया गया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने ये मन बना लिया कि इस बार इस परिवार को ऐसा सबक सिखाना है कि अगली बार से ये परिवार हमारे ऊपर अपने फैसलों को थोप ना पाए। उन्होंने अपनी तरफ से अशोक जी का नाम आगे कर दिया। अशोक सिंह जो हैं लोकसभा का चुनाव 4 बार लड़ चुके हैं और चारों बार हार चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात उनके अंदर ये भी है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार के हमेशा ही विरोधी रहे हैं। इसलिए कमलनाथ और दिग्विजय ने उनका नाम आगे किया और उन्हें चुनवाने का पूरा मामला सेट कर दिया। और राहुल गांधी को यह संदेश दे दिया गया कि आपकी अब नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी के अंदर अब क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय शत्रक जितने भी हैं उनकी चलेगी। यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने यह साबित कर दिया है कि अब जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कोई वर्चस्व नहीं बचेगा। साथ ही साथ जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने यह भी बता दिया है कि जितने भी नेताओं को आप आगे कर देते हैं, जिनका ना कोई लेना होता ना देना होता है, और ऐसे ही किसी को भी राज्यसभा सांसद आप बनवा देते हैं, एक चिट्ठी लिखकर भेज देते हैं और बता देते हैं। इस बार तो ये भी नहीं हुआ कि ऐसा कहे कोई कि जो भी निर्णय होगा वो केंद्रीय नेतृत्व लेगा। कोई औपचारिक या अनौपचारिक बातें इसके ऊपर नहीं हुई, यानी सोनिया गांधी से पूछने वाली बातें इस बार नहीं हुई, जो हमेशा से होती रहती थी। और हमेशा ही क्षेत्रीय दल हमेशा ही ऐसी बात करते थे कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला ही अंतिम फैसला होगा, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो अशोक सिंह का जो मामला है उसे डन कर दिया गया क्षेत्रीय दलों के तरफ से, यानी कमलनाथ और दिग्विजय की तरफ से। और राहुल गांधी को ये बता दिया गया कि अब आपकी नहीं चलेगी। आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश से भी एक राज्यसभा सांसद चुने जाना है, और उसमें जो है प्रियंका गांधी बार बार ये कह रही थी कि मुझे चुन लिया जाए वहाँ से, लेकिन परिवार जो है उसके ऊपर राज़ी नहीं हुआ। यहाँ से पता चलता है कि परिवार के अंदर भी बहुत भयंकर खटपट चल रही है, और प्रियंका गांधी भी एक तरीके से अब बगावत करने के मूड में आ चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने कल ये साफ कर दिया कि मैं भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में आएगी तो मैं उसके अंदर शामिल नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, मुझे अस्पताल जाना पड़ रहा है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब उनका स्वास्थ्य सही भी था तब भी तो वो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शामिल नहीं हुई, और जब उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आ रही है तो वो तब भी शामिल नहीं हो रही है। एक तरीके से बगावत का सुर धीरे धीरे उठने लग चुका है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स का 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नोटिस मिल चुका है कि आपने 2018-19 से इनकम टैक्स नहीं भरा है। 210 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स कांग्रेस पार्टी को भरना है, जो उन्होंने नहीं भरा है। फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके खातों को सीज कर चुनाव में लड़ना नहीं देना चाहती। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, कोई पार्टी ये कह रही है कि उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा, लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं भर रही। इनकम टैक्स भरना तो देश का एक तरीके का सहयोग होता है, लेकिन इनकम टैक्स नहीं भरने का मतलब क्या है? आप जो है कानून से ऊपर हो चुके हैं। आप अपना इनकम टैक्स भर दीजिए, आपके जितने भी फ्रीज खाते हैं वो खुल जाएंगे। हालांकि फ्रीज खातों को दोबारा से टेम्परेली खोल दिया गया है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात, एक चीज़ देखने वाली ये है कि ये परिवार चाहता क्या है। इस परिवार को लगता है ना वो इनकम टैक्स देंगे, ना तो वो देश के कानून को मानेंगे, वो हर चीज़ से ऊपर हैं। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। जनता को भी एक चीज़ देखनी होगी कि एक आम जन भी डायरेक्ट टैक्स भरता है, इनडायरेक्ट टैक्स भरता है, लेकिन ये परिवार जो है इस देश के संसाधनों की मौज उड़ाना चाहता है, और 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स जो इनके ऊपर इकट्ठा हो रखा है उसे भरना नहीं चाहता। अब पेनल्टी के साथ लगभग 350 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स कांग्रेस पार्टी को भरना होगा।
लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं। मुझे तो लगता है इस मामले में इनके सारे अकाउंट फ्रीज ही रहने चाहिए, और इवन की पार्टी को फ्रीज करना पड़ जाए तो पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर भी पेनल्टी ऐसी लगाई जानी चाहिए कि कम से कम इन्हें समझ आ जाए कि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 20 बार सोचें। और ये सारी चुनावी बातें हैं कि हमें चुनाव लड़ने देने की वजह से जो है इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी हरकतें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना? आप अपना इनकम टैक्स भर देते, आपने क्यों नहीं भरा, उसका जवाब इनके पास नहीं है, लेकिन इधर उधर की बातें करने का जवाब इनके पास सारा है। तो कुल मिला के देखें तो पार्टी के अंदर बगावत हो रही है, और बगावत के साथ साथ पारिवारिक बगावत भी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ जो है पार्टी के ऊपर इनकम टैक्स का पहाड़ भी टूट रहा है। इनके ऊपर सम्मन पे सम्मन आ रहे हैं, लेकिन जवाब एक चीज़ का नहीं है, जवाब सिर्फ एक ही है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये एक सही जवाब हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।